कल माइनिंग कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसको लेकर शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, जिस वर्डिक्ट की वजह से ये गिरावट आई। शॉर्ट्स के बाद बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछने लगा कि एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या अभी होल्ड करना चाहिए या स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप मेटल कंपनीज का डिस्कशन करेंगे टेक्निकल पे, जहां पे हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, आपको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ स्टॉक राजा। तो कल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने माइनिंग कंपनी पर टैक्स को लेकर अहम फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए कहा कि मिनरल्स पर सेंट्रल टैक्स के अलावा राज्य को भी टैक्स और रॉयल्टी लगाने का अधिकार है। राज्य सरकार 1 अप्रैल 2005 से मिनरल्स वाली जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स का पिछला बकाया वसूल सकती है। यही एक फैसला था जिस फैसले के बाद ये सारे स्टॉक गिरने लग गए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनएमडीसी से। तो एनएमडीसी बेसिकली फंडामेंटल्स अच्छी स्टॉक है, अगर आप फंडामेंटल जाकर चेकआउट करेंगे लार्ज कैप है, अच्छी स्टॉक है, बट ये राउंडिंग पैटर्न की फॉर्मेशन इसमें हो रही थी, राइट। हम लोग राउंडिंग पैटर्न की फॉर्मेशन देख रहे थे और इसमें टारगेट हम लोग ऑल टाइम हाई का रिसेंट डिस्कशन में हम लोगों ने करा था। बट अभी जो ग्लोबल की चीजें हैं, आपको ही पता है जब भी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, जियो पॉलिटिक्स आती है तो आपके मेटल सेक्टर पे थोड़ा इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो जब से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं तो अगस्त मंथ में आपको कंटिन्यूअस, जुलाई से आपको ये एनएमडीसी में एक गिरावट है, करेक्शन हो रहा है बेसिकली। तो करेक्शन में और ये एकदम सपोर्ट के पास आ चुका है। एक चैनल में आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअस इस चैनल में है, जो बार बार इस चैनल के साथ डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक मेजर सपोर्ट है आपका 200 का। अभी 100 सॉरी करंट मार्केट प्राइस जो है ऑलमोस्ट लगभग 210 का है और एक अच्छा सपोर्ट है 200 का। तो अप टू 200 तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 200 ब्रेकडाउन कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, आप एग्जिट कर सकते हैं। जब तक ये 200 एबॉव है, मेरे अकॉर्डिंग आपको होल्ड करनी चाहिए। बाकी आपका ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छा होगा तो वापस ये स्टॉक आपका रिकवर कर जाएगा। फंडामेंटल्स अच्छा स्टॉक है। देन आफ्टर टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में मल्टीपल टाइम से, मतलब मैं बार बार इसको जिक्र करते रहा कि टाटा स्टील अभी करेक्शन कर रहा है, क्योंकि टाटा स्टील देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास था। एक इस फ्रेश रनअप में हम लोगों ने पोजीशंस बनाए थे, तो ऑल टाइम हाई के पास से करेक्शन ले रहा था। और करेक्शन में मैं बार बार लाइव सेशन में भी हम बोल रहे थे कि भाई अभी टाटा स्टील से आप प्रॉफिट बुकिंग कर कर शिफ्ट हो जाइए किसी और सेक्टर में। ये लाइव सेशन में भी मैं बोल रहा था और कंटिन्यूअस चीजें हैं। बट अभी आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट जो है टाटा स्टील का आपका 140 टू 145 लेवल का है, जो ऑलरेडी 145 46 के पास है। 45 पे लास्ट ट्रेडिंग डे पे आपका सपोर्ट भी लेने की कोशिश करा, तो 140 तक आप होल्ड कर सकते हैं। बट अगर 140 का ब्रेकडाउन यानी क्लोजिंग बेसिस पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बट ये फंडामेंटल्स अच्छी स्टॉक है और जब आप यहां तक 140 के पास तक करेक्शन देख लेंगे तो मेरा सजेशन आपको थोड़ा टाइम लिवरेज अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फंडामेंटल्स अच्छी स्टॉक है। फ्रेश बाइंग जिसको देखना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा 160 एबॉव ही आप टाटा स्टील को देख सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील स्टील एक अच्छे पोजीशन में है। कंटिन्यूअस ये एक चैनल में है जहां पे ये हायर हाई के फॉर्मेशन पे ये चल रहा था। रिसेंट में करेक्शन इसमें भी आया है। बट आप टाटा स्टील में होल्ड, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील में आप होल्ड कर सकते हैं जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक मेजर सपोर्ट का काम करता है इसका। और सपोर्ट की बात करें तो 860 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके रिजल्ट्स भी रिसेंट में जो आए बहुत बेहतर आया नतीजा इनका। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर मैं पॉजिटिव हूं, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आपको देखना है तो 930 एबव आप फ्रेश बाइंग देख सकते हैं
फंडामेंटल्स अच्छी स्टॉक है। कोल इंडिया, कोल इंडिया में आप भी एक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ मूव कर रही थी रिसेंट में। इसमें भी हम लोगों ने ट्रेडिंग सेशन देखे, ट्रेड करे, तो अगर देखेंगे तो ये भी पार्टिकुलर एक चैनल में थी जो हर बार एक अपर रिजेक्शन चैनल ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट ले रही थी। तो अगेन ये अभी भी सेफ साइड है। कोल इंडिया अभी बहुत नेगेटिव आपका हुआ नहीं है, जैसे कि आपका एनएमडीसी टाटा स्टील में, मतलब न्यूज बेसिस पे नहीं, इससे पहले से भी आपकी करेक्शन चल रही थी एनएमडीसी और टाटा स्टील में, बट कोल इंडिया जेएसडब्ल्यू स्टील में करेक्शन नहीं थी, ये पॉजिटिव थे पूरी तरीके से। तो अगेन कोल इंडिया की मैं बात करूं तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेड हो रहा है और हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ये बाउंस बैक कर रहा है। तो अगेन 480 का एक मेजर सपोर्ट है इसके पास, तो कोल इंडिया होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग अगर आपको देखना है, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स आपका पॉजिटिव होता है, फ्रेश बाइंग आप कोल इंडिया में कर सकते हैं। नेशनल अल्युमिनियम ऑलरेडी एक करेक्शन में था पिछले कुछ दिनों से, तो अगेन इसका एक मेजर सपोर्ट आपको है 150 का। इसकी हम बात करें नेशनल अल्युमिनियम का, एक ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा था जो ब्रेकडाउन करा और कंटिन्यू कर रहा है। तो अगेन इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या एक मेजर सपोर्ट है 150 का और यहाँ 200 मूविंग डेज एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर 150 सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं फ्रेश बाइंग की। आइदर मेरे तरफ से 150 ब्रेकडाउन दे देता है, क्लोजिंग बेसिस पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम का सपोर्ट ठीक है, थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, बट 150 मेजर सपोर्ट है नेशनल अल्युमिनियम का। चलिए एक बार अब हम इस सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल जहां पे हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया को स्ट्रांग देख रहे हैं नेशनल, वहीं पे लेकिन पिछले एक महीने से आपको लगभग करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जुलाई मंथ से आपको करेक्शन निफ्टी मेटल में देखने को मिल रहा है और ये लोअर लो का फॉर्मेशन आपका प्राइस एक्शन के साथ कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो एक मेजर सपोर्ट जो है 8780 का, जहां पे लास्ट ट्रेडिंग डे में आपका निफ्टी मेटल भी सपोर्ट लिया है। तो निफ्टी मेटल सपोर्ट पे है, तो और ऑलरेडी जितने भी आपके एनएमडीसी थे, या टाटा स्टील हो या नेशनल हो, जेएसडब्ल्यू कोल ने सब लगभग सपोर्ट के आसपास ही हैं। तो अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको निफ्टी मेटल भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि लास्ट में आपको क्लोजिंग में भी देखने को मिला है कि मार्केट ने कोशिश करा है वापस इसको लेकर आने का। और ये जो न्यूज है, न्यूज को लेकर बस ये मार्केट का रिएक्शन था, बट ये चीज पहले से एक्सेप्टेबल थी। जितने भी माइनिंग कंपनीज थे उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला इनके अगेंस्ट ही सुनाने वाली है और इसके लिए तैयार भी थे कि टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी इनसे वसूल सकती है, वसूली कर सकती है। इसके लिए ये एक्सेप्टेड थे, रेडी भी थे। तो बस एक न्यूज था जिस न्यूज का ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। बट अभी जो भी हम लोगों ने स्टॉक को डिस्कस करा, सारे अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटल्स पे अच्छे हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ कि अगेन ये सारे अगर लंबे टाइम के लिए आपने किसी में स्टॉक को अगर आपने बाई करा है, होल्ड करा है, तो मेक श्योर होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए जो हमने बताया है आपको, ट्रिगर करे, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बाकी रिवर्सल की संकेत पर आप फ्रेश बाइंग देखिएगा। अगेन आपका मेटल सपोर्ट पे है, बट आपको फ्रेश बाइंग एक बार निफ्टी मेटल 9150 अबव क्लोजिंग दे दे, देन आपको प्रोबेबिलिटी एक रिवर्सल की मिल जाएगी। और वैसे में भी अभी ग्लोबल सेंटीमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेटल बहुत प्रभावित भी है। राइट, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको मेरे साथ जुड़ने से नॉलेज गेन कर रहे हो या अर्निंग हो रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप मुझे प्रतिदिन लाइव रात में जोड़ सकते हैं 9 से 10 के बीच में।